दोस्तों बात होगी आज एक ऐसे मुल्क की जो पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां बहादुरी की अलामत समझी जाती हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरक़े वस्ता में बसे एक इस्लामी मुल्क कुर्दिस्तान की। ये मुल्क कुर्दिस्तान जिसे पहली जंग अजीम के बाद आज़ादी मिलना थी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के बावजूद तुर्की का साथ देने से इनकार किया था और बरतानवी खुफिया अदारों की सरपरस्ती में आज़ादी के धोखे में आकर दौलत उस्मानिया से जंग लड़कर खुद को आज़ाद करवाया था। लेकिन पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद कुर्दिस्तान का काफ़ी सारा इलाका मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने कब्जे में लेकर उसे हमेशा हमेशा के लिए तुर्की का हिस्सा बना दिया। जबकि बरतानिया के इस इलाके से निकल जाने के बाद इन लोगों के 3/4 आज़ाद हिस्से को भी एक मुल्क ना बनाया गया। कुछ हिस्से पर ईरान, कुछ पर शाम और बाकी बचे पर इराक ने कब्जा कर लिया। यानी हर किसी ने इन पर हुकूमत तो करना चाहिए, लेकिन इनको आज़ादी ना दी गई। आज कुर्दिस्तान का सिर्फ वही इलाका आज़ाद समझा जाता है जो इराकी हिस्से में आता है। शाम, तुर्की और ईरानी कुर्द इलाकों में दहशत गर्दी के खौफ की वजह से इंसान तो दूर, परिंदे भी जरा कम ही जाते हैं। और इस दहशत गर्दी के पीछे हाथ है अमेरिका बहादुर का। और यही अमेरिका बहादुर है जो इसराइल के साथ मिलकर मुस्तकबिल के एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है जिसमें खित्ता अरब को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करके नए ममालिक वजूद में लाना है, और वो इस पर कामयाब भी हो रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान में आज अमन है। जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत उठी तो वो भी यही से उठी थी। हम माजी को छोड़ देते हैं क्योंकि माजी की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो इस वीडियो को 2 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे आज़ादाना फैसला करने वाले इराकी कुर्दिस्तान के अलावा बाकी 3 मुल्कों में बटे हुए कुर्दिस्तान की भी और कुर्द लोगों की भी। आप लोग कुर्दिस्तान में कैसे जा सकते हैं, वहां के लोग कितने अमीर हैं, कुर्दिस्तान में बरसों से बसे यजीदी कबाइल कौन है, यही आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल जानी टीवी पर नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सैरो सयाहत और मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। दोस्तों मैं पाकिस्तान से हूं और कुर्दिस्तान के बारे में जब भी मेरे जहन में ख्याल आता है तो मुहतरमा बेनजीर साहबा की याद आती है, क्योंकि आप में से हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि मुहतरमा बेनजीर की वालदा नुसरत भुट्टो एक कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखती थी और उनका ताल्लुक ईरान के सूबे कुर्दिस्तान से था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्दिस्तान का रकबा तुर्की में 1,90,000, ईरान में 1,25,000, इराक में 65,000 और शाम में 12,000 मरबा किलोमीटर है। और इस तरह कुर्दिस्तान का कुल रकबा 3,92,000 मरबा किलोमीटर बनता है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में 40 मिलियन कुर्द बाशिंदे रहाइश पजीर हैं। ईरान के सूबे कुर्दिस्तान को मशरकी कुर्दिस्तान कहा जाता है, तुर्की की हाकमियत वाले इलाके को शुमाली कुर्दिस्तान कहा जाता है, शाम के जेरे इंतजाम को मगरबी कुर्दिस्तान, जबकि इराकी कुर्दिस्तान को जनूबी कुर्दिस्तान के नामों से भी पहचाना जाता है। कुर्दिस्तान के बारे में एक तल्ख हकीकत यह भी है कि दुनिया की तारीख में आज तक कुर्दिस्तान कभी भी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर नहीं रहा है। इस मुल्क के बासी आज भी अपने आप को आज़ाद कहलवाना चाहते हैं, जबकि ये आज़ादी सिर्फ इराकी कुर्दिस्तान के लोगों को मुयस्सर है। इराकी कुर्दिस्तान को आप दूसरा दुबई कहें तो कोई गलत बात ना होगी। तरक्की के हवाले से ये किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नजर नहीं आता। इस इलाके की लगभग 99% आबादी मुसलमान है, बाकी तादाद में मसीही और यहूदी बसते हैं। इराकी कुर्दिस्तान के लोगों की शरह तालीम लगभग 99% है। इरबिल शहर इराकी कुर्दिस्तान का कैपिटल माना जाता है और ये ख्याल भी किया जाता है कि अगर सब ममालिक की रजामंदी से कभी इनको आज़ादी मिलती है तब भी कैपिटल इरबिल शहर ही रहेगा, क्योंकि तरक्की के लिहाज से इस रीजन में कोई भी दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ISIS नामी तंजीम के बारे में तो आपने बेशतर सुन रखा होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस तंजीम की ज्यादा हरकत इसी रीजन कुर्दिस्तान में होती हैं। एक बहुत अजीब सी बात जो ISIS के बारे में कही जाती है वो ये है कि जब इन लोगों को लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो ये समझाया जाता है कि आप लोग जब मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स इनको ये भी समझाया जाता है कि अगर तुम किसी कुर्द लड़की के हाथों मारे गए तो तुम जन्नत की बजाय जहन्नम में जाओगे। यानी ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है कि कुर्द लड़कियां बहादुरी में अपना कोई सानी नहीं रखती।
माजी में कुर्द लड़कियां अपनी हिफाजत के लिए खास किस्म के खंजर को अपने साथ रखा करती थी, लेकिन आज तो ये खवातीन इतनी माहिर फौजी गिनी जाती हैं कि उन्हें बड़े से बड़े हथियार जिनमें टैंक और बम वगैरह शामिल हैं, इन सब को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मौसम के हवाले से कुर्दिस्तान एक शदीद किस्म का खिता है, यानी गर्मियों में इंतहाई गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी। यहाँ विजिट के लिए बेहतरीन महीने अप्रैल और मई के माने जाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको इराकी कुर्दिस्तान में जाने के लिए इराक का वीजा लेना पड़ेगा, ईरानी के लिए ईरान का वीजा लेना पड़ेगा, जबकि तुर्क और शामी कुर्द इलाकों में जाने का मैं आपको हरगिज मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि वहां चल रहे हालात से बेहतर है कि बंदा किसी और इलाके का रुख कर ले। इराकी कुर्दिस्तान की तरक्की के पीछे एक बड़ा हाथ है यहाँ से निकलने वाले तेल का, लेकिन ये भी इस इलाके के लोगों की बदकिस्मती है कि ये अपना तेल भी बराह रास्त आलमी मंडियों में फरोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर आलमी पाबंदियां लगी हुई हैं। इनका तेल भी इराक ही फरोख्त करता है, हालांकि ये इलाका इराक से काफी हद तक आजाद माना जाता है, क्योंकि इनका अदालती निजाम, पार्लियामेंट सब कुछ अलग है और इस बिकने वाले तेल से ज्यादा हिस्सा इराकी हुकूमत ले जाती है। ये लोग 21 मार्च को अपना नौरोज मनाते हैं। नौरोज का त्यौहार ये लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। इराकी कुर्द लोग इसी दिन को अपनी आजादी का दिन भी कहते हैं, हालांकि इनको आज तक हकीकी आजादी क्या होती है इसका मतलब भी शायद पता ना हो। ये आजाद मुल्क तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 21 कुर्द कबाइल हैं जिन्होंने कई साल पहले यहाँ आजादी का ख्वाब देखा था और आजादी की जंग के लिए सब एक साथ होकर लड़े थे। आज तक ये आजादी तो हासिल ना कर सके, लेकिन इनका अपना परचम है जो ना तो शाम से मिलता है और ना ईरान से, ना तुर्की से और ना इराक से। सुर्ख, सफेद और सब्ज रंग से बने परचम पर 21 किरणों पर मुश्तमिल एक सूरज बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इनका परचम किस चीज को जाहिर करता है? इनके परचम में लगा सुर्ख रंग इस खून को जाहिर करता है जो इस नस्ल के लोगों ने अपनी आजादी की जंग के लिए बहाया है। सफेद रंग यहाँ अमन की निशानी देता है और सब्ज रंग इस इलाके की खुशहाली की अलामत है, जबकि सूरज इस उम्मीद की किरण है जो उन 21 कुर्द कबाइल ने बांध रखी है, और वो उम्मीद है आजादी की। एक जमाना था जब इराक में सयाहों की तादाद लाखों से करोड़ों में बदलने वाली थी, लेकिन फिर ऐसे हालात बने कि दिन ब दिन सयाहों की तादाद कम होती गई। अरबों डॉलर की आमदनी जो सिर्फ सयाहत के शोबे से होती थी, दिन ब दिन कम होती गई, और आज 50 टूरिस्टिक विलेज होने के बावजूद, सैकड़ों होटल और मोटेल होने के बावजूद सयाहों की तादाद बहुत कम है। हालांकि कुर्दिस्तान के कैपिटल को 2014 में अरब टूरिज्म कैपिटल भी माना गया था। कुर्दिस्तान के देही इलाकों में आज भी लोग बकरियों के रेवड़ लिए फिरते हैं, यानी बकरियां पालने की रस्म माजी से इनकी नस्लों में मुंतकिल होती आ रही है, और ये लोग इस बकरी को ही अपना कौमी जानवर मानते हैं। कौमी परिंदा यहाँ चकोर को माना जाता है, जबकि कौमी फूल गुलाब के फूल को माना जाता है। कुर्दिस्तान में बेशुमार तारीखी खेलें खेली जाती हैं, लेकिन ये लोग फुटबॉल को अपना कौमी खेल तस्वर करते हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से तो आप लोग खूब वाकिफ होंगे। आपको तारीख में बैतुल मकदस फतह करने के हवाले से आज भी हर मुस्लिम अच्छी तरह जानता है, लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी मुसलमान थे, जिन्होंने न सिर्फ शाम और मिस्र में अपनी हुकूमत कायम की थी, बल्कि उनकी सल्तनत की शाखें हजाज और यमन तक फैली हुई थी, जबकि अफ्रीका के कुछ इलाके भी उनकी सल्तनत में शुमार होते थे। कुर्दिस्तान में 99% आबादी मुसलमानों की है और ये ज्यादातर मुस्लिम सुन्नी हैं, जबकि गैर मुसलमानों में कुछ तादाद में यहाँ यजीदी कबाइल भी बसते हैं। ये यजीदी कबाइल खुदा की इबादत करते हैं, किसी नबी या किसी पैगंबर को नहीं मानते। ये लोग मोर को फरिश्ता मानकर इसकी इबादत करते हैं। कुर्दिस्तान के बारे में एक दिलचस्प हकायक ये भी है कि इस वक्त दुनिया में ये कुर्द 4 करोड़ से जायद लोगों का ऐसा बड़ा नस्ली गिरोह है जिनका अपना कोई आजाद मुल्क नहीं है। आज अगर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी को एक साथ मिला दिया जाए तो इनका रकबा कुर्दिस्तान जितना बनेगा। कुर्दिश के अलावा जाजाकी, कोरबंजी और सोरानी यहाँ बोली जाने वाली मशहूर जुबानें हैं। तुर्की में तुर्किश लोगों के नजदीक कुर्द लफ्ज लेना मुनासिब नहीं समझा जाता, क्योंकि तुर्की में कई साल तक कुर्दिश जबान बोलने तक की इजाजत नहीं थी। कुर्द लोगों को तुर्की में पहाड़ी तुर्क कहा जाता है, लेकिन आज हकीकत बदल रही है। आज तुर्की में कुर्द लोगों को उनकी अपनी जुबान में किताबें शाया करने तक की इजाजत हासिल है। खुद को कुर्द कहलवाने की भी इजाजत है।
तुर्की ने ये पाबंदियां इसलिए लगाई थी क्योंकि कुर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद तुर्की में रहाइश पजीर है और तुर्की में एक अलग मुल्क की अंदर ही अंदर से तहरीक उठ रही थी, जिसे कुछ ही सालों में दबा दिया गया। 2017 में जब कुर्दिस्तान के लिए रेफरेंडम हुआ तो हर कोई यही सोच रहा है कि अब बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है, लेकिन आज कोई इसकी बात भी नहीं करता। आज अगर चांस है तो वो सिर्फ इराकी कुर्दिस्तान की आजादी के हैं, वगरना बहुत थोड़े। इराकी कुर्दिस्तान इस पूरे कुर्दिस्तान रीजन का सबसे अमीर हिस्सा माना जाता है। यहाँ लगभग 2000 से जायद अरब प्रति अफराद बसते हैं। शरह गुर्बत यहाँ इंतहाई कम है, हर कोई अपने कारोबार से जुड़ा हुआ है, जबकि तुर्कीश, ईरानी और शामी कुर्दिस्तान की हालत इससे मुख्तलिफ है। दोस्तों, पाकिस्तान वक्त के लिहाज से कुर्दिस्तान से 2 घंटे पहले है। यहाँ चलने वाली मशहूर करेंसी इराकी दिनार मानी जाती है, जबकि हर मुल्क के मकबूजा हिस्से में उस मुल्क की करेंसी चलती है। जैसे ईरानी कुर्दिस्तान में रियाल, शामी में पाउंड, जबकि तुर्किश में लीरा का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद यहाँ पर डॉलर्स में भी खरीदो फरोख्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।